और इस संगठन के लिए कि आज ऐसे परिवारों का सम्मान होने जा रहा है जिनके बेटों ने इस देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों पत्नी वंदना नायक और इनके पुत्र दक्ष नायक। मैं संगठन के सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि इनके परिवारों को मंच पर लेकर आएं और ये स्थान ग्रहण करें। फिर इसके बाद में हमारे बीच में मौजूद धर्मपत्नी श्रीमती संतोषी यादव और हरि निवेदन करता हूँ कि इन्हें मंच पर लेकर आएं। आपकी धर्मपत्नी रंजना चौबे जी हमारे बीच हैं। मैं चौबे जी का परिचय देना चाहती हूँ और बहुत हर्षित हूँ। योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। 2002 में महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के हाथों सराहनीय सेवा मेडल से आप पुरस्कृत हुए। 12 जुलाई सन 2009 नक्सली मुठभेड़ में आपने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 18 मार्च सन 2011 को भारत के राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने मरणोपरांत वीरता के सर्वोच्च पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। वे प्रदेश के पहले अधिकारी हैं जिन्हें यह सम्मान मिला। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चौबे जी की स्मृति में खेल सम्मान श्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो मैं ऐसे महान के लिए मैं संगठन के सदस्यों को आमंत्रित करती हूँ। पुष्प की पंखुड़ियाँ आपके चरणों में जाकर धन्य हो जाएंगी। जल्दी कर लें हमारे संगठन के सदस्य। हमें इसके बाद अपने फूलों की टोकरी लेकर आएंगी। मातृशक्ति संगठन तो कभी हम ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस थाने पहुंच जाएं और उन जवानों को बधाई दे दें। कभी हम ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस थाने पहुंच जाएं और उन जवानों को सैल्यूट कर लें। लेकिन हमने ये जरूर सीखा है कि एक छोटी सी चूक हो जाए तो हम पुलिस थाने का घेराव कर लें, हम सड़कों पर टायरें जला दें, हम चौकों पर टायर जला दें, क्योंकि पुलिस से एक छोटी सी चूक हुई है। अरे भाई, हमें ये समझना होगा कि दूसरों की शिनाख्त में तो हर शख्स माहिर है, दूसरों की शिनाख्त में तो हर शख्स माहिर है। अपनी गिरेबां में झांकने के लिए दम चाहिए, दम, और वो हम में नहीं है। इसीलिए हम हमेशा पुलिस की खामियां ढूंढते हैं। हम ये याद रखें कि वो बिछ गए हैं नींव में, दीवारों के पीछे गड़े हैं। और ये ना भूले हिंदुस्तानियों कि देश के सारे महल इन्हीं शहीदों की छातियों पर खड़े हैं, इन्हीं शहीदों की छातियों पर खड़े हैं। एक पुलिस का जवान जब शहीद होता है तो मन से एक हिलोर उत्पन्न होती है कि जिस दिन तू शहीद हुआ
ना जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी। हमारे राकेश ठाकुर भैया अभी कुछ समय पहले सिवनी के लाडले लाल शहीद हुए। जिस दिन तू शहीद हुआ ना जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी, लेकिन इतना तो तय है तेरे सीने में लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी, 100 बार रोई होगी। हमारे पुलिस के इन वर्दीधारियों के लिए मैंने ये 4 पंक्तियां आपके सामने रखनी है। मैं कोई कवित्री नहीं हूँ, फिर भी इन रगों में दौड़ता एक पुलिस अधिकारी का ये मेरे पापा आप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये मेरा विश्वास है कि वो इस जगह हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं इन वर्दीधारियों के लिए बस 2 लाइनें कहूंगी। तुमने निभाए हैं जो फर्ज हैं सारे, तुमने निभाए हैं जो फर्ज हैं सारे, हम सब उतारेंगे वो कर्ज हैं सारे, हम सब उतारेंगे वो कर्ज हैं सारे। धरती भी बोलेगी, अंबर भी बोलेगा, धरती भी बोलेगी, अंबर भी बोलेगा, और शिव की नगरी के सिवनी वासी भी एक साथ बोलेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा, सारे जहां से अच्छा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे हमारी सचिव डॉक्टर आराधना राज। हम उतना छोटा ही सही सम्मान करेंगे, कार्य करेंगे। माता की जय। वन परिवार है वो है अमर शहीद। और अब सम्मान की सामग्री लेकर आएंगे के लिए 2 शब्द बोले। हमारे बीच हैं सिवनी के पुलिस अधीक्षक श्री सुनील मेहता जी। धन्यवाद। बहुत गौरव का विषय है इस सिवनी शहर के लिए, सिवनी की जनता के लिए, और बहुत गौरव का विषय है पुलिस विभाग के लिए कि हम अपने शहीदों को, जो आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए शहीद हैं, हम उनको याद कर रहे हैं, उनके बलिदान को महत्व दे रहे हैं। अच्छा, बलिदान शब्द आपने सुना होगा। ये बलिदान शब्द आया कहां से है? राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया था, उससे ये बलिदान शब्द आया। लेकिन मेरे ख्याल से जहां आप अपना सर्वस्व दान कर देते हैं, उसके बाद भी आपके पास जान बची रह जाती है, और जहां उस सर्वस्व दान से भी ऊपर जाके जान कुर्बान कर दी जाए, मेरे ख्याल से वो बलिदान से भी ऊपर का दान है। मातृशक्ति संगठन, मेरे विचार से, मैंने अपनी अभी तक की 28 साल की नौकरी में ऐसा पहला संगठन देखा जो इतना गहराई से और भावनाओं से जुड़कर, औपचारिकतावश नहीं, भावनाओं से जुड़कर इस कार्य को करने में लगा। जब मेरे से इन्होंने कहा कि हम ऐसा कार्यक्रम करने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से पहले सीमा जी के अंदर संशय था कि शायद मैं तवज्जो दूंगा या नहीं दूंगा, मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, और मैंने पहले दिन से कहा था कि मैं आऊंगा इस कार्यक्रम में। अगर हम आर्थिक रूप से महाशक्ति बनते हैं, आज अमेरिका महाशक्ति क्यों कहलाता है? वो केवल आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, वो अपनी सुरक्षा में भी समृद्ध है।
वो अपनी सुरक्षा में सक्षम है, इसी कारण से वो महाशक्ति है। तो हमें अपने देश को दोनों स्तर पर समृद्ध बनाना है, आर्थिक रूप से भी और सुरक्षा के रूप से। अगर हम सुरक्षा में सक्षम होंगे तो फिर हमारी आर्थिक समृद्धि स्थायी है, अन्यथा अगर हम सुरक्षा में समृद्ध नहीं हुए तो हमारी आर्थिक समृद्धि स्थायी नहीं है। एक कार्यक्रम में मैं गया था, वहां पर मैं सपत्नीक बुलाया गया था, जिसे आज बुलाया गया हूं। तो वहां पे संचालनकर्ता ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हमारे बीच में उपस्थित है मां भारती के सपूत श्री सुनील मेहता। मैंने उनको रोका, मैंने कहा भाई थोड़ा रुक जाइए, मेरी पत्नी का नाम भारती है, आप मां भारती के सपूत बोलने की बजाय मुझे भारत माता के सपूत बोल दीजिए तो चलेगा। तो कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, कार्यक्रम आपने किया है, इस कार्यक्रम ने हमारा सम्मान नहीं बढ़ाया है। मैं इस मंच से घोषणा करता हूं कि इसने हमारी जिम्मेदारी बढ़ाई। आपके प्रति हमारे अंदर, हमारे प्रत्येक जवान के अंदर आपने जिम्मेदारी की भावना का संचार किया।